नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जल्द मुलाकात होगी। व्हाइट हाउस ने इस खबर की पुष्टि की है। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मिलेंगे पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इस बड़ी खबर के बाद कई सारे सवाल हैं। क्या G7 सम्मेलन में दुनिया की दो बड़ी ताकतों के बीच कोई बड़ा फैसला होने वाला है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात वैश्विक राजनीति की दिशा बदल सकती है? और क्या इस बैठक में रक्षा, व्यापार और एशिया की सुरक्षा से जुड़े बड़े मुद्दों पर सहमति बन सकती है? क्योंकि फ्रांस से ये बड़ी खबर सामने आई है कि व्हाइट हाउस ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं की ये बैठक ऐसे समय में होने जा रही है जब दुनिया कई बड़े भू राजनीतिक और इसी के साथ साथ आर्थिक बदलावों के दौर से गुजर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय फ्रांस और स्लोवाकिया की एक सप्ताह लंबी यात्रा पर है। फ्रांस पहुंचने पर नीस शहर में भारतीय समुदाय ने उनका जोरदार स्वागत किया, लेकिन इस दौरे की सबसे बड़ी चर्चा अब पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की प्रस्तावित मुलाकात को लेकर होगी। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच ये बैठक G7 सम्मेलन के इतर बुधवार को होगी, जहां कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। व्हाइट हाउस के अनुसार इस मुलाकात में भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों के अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत होनी है। इसमें चर्चा होगी दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा सहयोग, तकनीकी निवेश, ऊर्जा और इसी के साथ सुरक्षा जैसे विषय पर प्रमुखता से बात चलेगी। पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के रिश्तों में लगातार मजबूती आई है और दोनों देश रणनीतिक साझेदार के रूप में एक दूसरे के काफी करीब आए हैं। इस बैठक की असलियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि दुनिया इस समय कई बड़े संकटों का सामना कर रही है। पश्चिम एशिया की स्थिति, मिडिल ईस्ट की स्थिति, समुद्री सुरक्षा, वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दे लगातार चर्चा में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 सहयोगियों के साथ स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। ये समुद्री मार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है और इसकी सुरक्षा पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। वहीं भारत और फ्रांस के संबंधों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यात्रा से पहले कहा था कि फ्रांस भारत की रणनीतिक सोच में एक विशेष स्थान रखता है। इसी साल फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को और मजबूत बनाने का फैसला किया था। रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा और तकनीक के साथ साथ व्यापार के क्षेत्र में भारत और फ्रांस लगातार सहयोग बढ़ा रही हैं। भारत फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान खरीद चुका है और दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। ऐसे में G7 सम्मेलन के दौरान होने वाली ये मुलाकात सिर्फ भारत अमेरिका रिश्तों तक सीमित नहीं मानी जा रही है, बल्कि इसका असर वैश्विक राजनीति और इसी के साथ रणनीतिक समीकरणों पर भी देखने को मिल सकता है। पिछले करीब 1.5 साल में भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों में थोड़ी बहुत कमजोरी देखी जा रही है। इस लिहाजे से दोनों बड़े नेताओं की ये पहली आमने सामने की मुलाकात, इस बैठक से दोनों देशों के बीच रिश्तों की जो बर्फ है वो पिघल सकती है, जो रिश्ते हैं वो मजबूत हो सकते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी G7 में ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। वो वहां सुरक्षित AI और सतत आर्थिक विकास जैसे वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि विशेषज्ञों का मानना है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि पीएम मोदी और ट्रंप की ये मुलाकात आने वाले समय में दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा प्रदान कर सकती है। व्यापारिक समझौते से लेकर रक्षा सहयोग और वैश्विक सुरक्षा तक कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर दुनिया की नजर बनी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस बैठक से कोई बड़ा ऐलान सामने आएगा? क्या भारत और अमेरिका के बीच नई रणनीतिक साझेदारी या डील का खाका तैयार हो रहा है? और क्या वैश्विक चुनौतियों पर दोनों नेता कोई साझा संदेश देंगे? इन सभी सवालों के जवाब G7 सम्मेलन के दौरान होने वाली बैठक से सामने आएंगे। इस बड़ी खबर पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात से भारत को बड़ा फायदा होगा? क्या कुछ देखने को मिल सकता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।